मियां साहब से सिपह सलार की तकर्री पर मशवरा ऐसे ही है जैसे कोई 4 बार तलाक याफ्ता बुजुर्ग से शादी की पायदारी पर मशवरा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 नवंबर है। इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है लॉन्ग मार्च से। उस ख़िताब में उन्होंने बेसिक जो चीज़ें थी, जो उनका एक बयानी है, उसके ऊपर बात की। लेकिन आज उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर किस तरह का जो है मुतालबा उन्होंने रखा है सामने, और अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि PMLN जो है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आइन का एक एक्ट है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो कि अब PMLN जो है उनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इनके बयानात जो कि ये ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं और अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है और बेसिकली उन्होंने नाम बता दिया है कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो पाकिस्तान के कौन होंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर किस तरह की गेम खेलने जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आज बहुत बड़े केस की जो है समाअत हुई है हमारी सुप्रीम कोर्ट में। नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उसके बाद फिर जिस तरह 50 से 60 रेफरेंसेस जो हैं वापस गए और एक बहुत बड़ा NRO लिया गया। 1100 अरब रुपए का डाका जो है आवाम के पैसों के ऊपर, टैक्स के पैसों के ऊपर दिन दिहाड़े मारा गया, और सारे हमारे आइनी अदारे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अदारे, सो कॉल्ड जो कहते हैं कि जी हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं और हमारी आंखें खुली हैं, तो वो सारे अदारे जो हैं वो खामोश होकर बैठे रहे और 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया। आज उस केस के ऊपर जो है हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हज़रात जो हैं 3 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की है, और उसके ऊपर PTI के वो वकील जो थे उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं और जजेस के क्या रिमार्क्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। ये जो सबसे पहले हमने आपके सामने एक फ़िक्रा रखा, ये वसतुल्लाह खान साहब हैं जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया कि मियां साहब से सिपह सलार की तकर्री पर मशवरा ऐसे ही है जैसे कोई 4 बार तलाक याफ्ता बुजुर्ग से शादी की पायदारी पर मशवरा ले। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मियां साहब ने कोई पहले 4 दफ़ा जो है आर्मी चीफ की तैनाती कर चुके हैं, और हर आर्मी चीफ से जो है इनकी लड़ाई हुई है, और बाद में जो जिस तरह की महाजराई इन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ की है, अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो वसतुल्लाह खान साहब का ये ट्वीट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो हमने कहा क्यों ना इसी से आगाज़ किया जाए आज की वीडियो का, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की सियासत सारी की सारी जो है वो लंदन के गिर्द घूम रही है। एक चोर मफरूर शख्स जो है वो पाकिस्तान के तरह तमाम तर निज़ाम के ऊपर हावी है। वज़ीर आज़म जो है वो एक डमी है, और वो जाकर जो है अपने बड़े भाई से मशवरे कर रहे हैं, और बाकायदा इनके पार्टी के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जिनमें हमारे वफाकी वज़ीर दिफा साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया जाएगा। जैसे कि हम पहले भी आपके सामने कहते हैं कि इखलाकियात का जनाजा जो है इस मुल्क की निकाल दिया गया है, और बड़े जो है सीना चौड़ा करके कहते हैं कि जी हम मफरूर और चोर से जाके जो है वो अपने आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला लेंगे। और वो इसके ऊपर अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के तैनाती के मामले पर एक मफरूर से मशवरा सरकारी खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए हम अपने वकीलों से बात करें, इस पर एक्शन लेंगे। आर्मी चीफ की इतनी बड़ी पोजीशन पर वज़ीर आज़म एक मफरूर से कैसे बात कर सकता है। अच्छा, जब से ये बात हुई है ना इमरान खान साहब की, और ये हुकूमती हलकों को, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को पता चला है कि ये अब इस तरह जो है हमारे खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, तो तब से जो है अब ये कहना शुरू हो गया है कि जी वज़ीर आज़म की सवाबदीद है मशवरा करना। अब ये नहीं कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मशवरा करना है, क्योंकि पता नहीं ना चलता कि हम क्या बोंगियाँ मार रहे हैं और इसका क्या हमारे ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो अब साथ ही जो है अपनी पूरी टून जो है और पूरा नैरेटिव जो है उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन अब बयानात भी पड़े हैं और ट्वीट्स किए हुए हैं, बाकायदा वो पड़े हुए हैं, तो अब वो सबूत तो हैं, अब वो सबूत तो इधर उधर नहीं होंगे। और लाजमी बात है इमरान खान साहब जब इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो उन्होंने वो सारी चीज़ें महफूज रखी हुई होंगी, और अब वो इसके ऊपर जाएंगे तो अब जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि हम आपको अक्सर कहते आए हैं कि जब से वो वज़ीर आज़म बने उनके चेहरे से जो एक रौनक होती है वो गायब हो चुकी है। वो ऐसे जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं वो हवास बाख्ता ही नज़र आते हैं, और उन्हें ऐसे ही लगता है उनको देख के कि
अभी भी जो है इनको कुछ ना कुछ हो जाएगा, या अभी ये कहेंगे कि मैं करता ही नहीं हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे जलील करवा दिया सबने मिलकर और मेरी जो सियासत है उसको तबाह कर दिया है, सारे जो है मुझे ही जलील कर रहे हैं। तो वो लगता है कि वो ऐसी बात कर जाएंगे, लेकिन फिर वो जो है बेचारे चुप रहते हैं और बहरहाल उनके हवास जो होते हैं वो उड़े हुए नजर आते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं, मैं अपनी वकीलों से मशवरा कर रहा हूँ और ये पाकिस्तान की जो एक खुफिया एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, और ये बिल्कुल हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने मुफाद के लिए जो है आर्मी चीफ का तकर्रर करेगा, मेरिट पर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो इमरान खान साहब ने की है। साइफर कौमी सलामती कौंसिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है, सदर ने साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया हुआ है। जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में असद मजीद ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि डोनाल्ड नून ने जो है धमकियाँ दी और ये कहा है कि इमरान खान को हटाओ। अब ये आपने साइफर वाली बात को जो है मद्देनज़र रखना है और अब आपको जो है इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की है और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक मफरूर मुलजिम जो है, एक पाकिस्तान का मुजरिम है, जेलों से भागकर जो है झूठा बहाना बनाकर और गया हुआ है, बाहर लंदन भागा हुआ है और इसकी 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी दी थी। हमारी मोअज़्ज़िज़ अदालतें, हमारे मोअज़्ज़िज़ जज सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता कि शहबाज शरीफ साहब ज़रा आप सामने आएँ और ये बताएंगे जो आपने 50 रुपए का स्टाम्प के ऊपर बाकायदा ज़मानत दी थी कि नवाज शरीफ जो है 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा, तो अब वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? इसके ऊपर तौहीन अदालत क्या नहीं लग सकती? इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? या सिर्फ रात को 12 बजे अदालतें खुलेंगी और उसी के ऊपर जो है ये देखा जाएगा कि जी आइन पामाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी हम इसी के ऊपर जो है, जब आपको जो आज समात हुई है नैब ऑर्डिनेंस की, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इमरान खान साहब ने बड़ी हार्ड कोर तनकीद की, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आज होंगे कल होंगे, ये फैसला भी जो है नवाज शरीफ कर रहा है, एक मफरूर मुलजिम कर रहा है। क्या हो गया पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के आइन को? यानी कि एक मफरूर मुलजिम जो है पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम और पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर हावी हुआ है और वो बंदा हाँ या ना करेगा तो पाकिस्तान में जो है कुछ अमन आएगा और पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल साफ साफ मैसेज जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। हाँ, सिर्फ इस बात का वेट है कि जो इनको नाम दिया गया है वो इनकी अपनी मर्जी है, वो आज कर दें, कल कर दें, परसों कर दें, वही नाम ये फाइनल करेंगे और ये सिर्फ अपनी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी कोई डील लेना चाह रहे हैं जो कि इनको नहीं मिलेगी। इनका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको आज जो समात हुई है बड़ी अहम, उसके बारे में ज़रा बताते हैं कि उस समात में किस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब समात का मुकम्मल अहवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई वकील ख्वाजा हारिस ने हालिया नैब तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम होने पर दलाइल दिए और कहा कि तमाम नैब केसेज एहतसाब अदालतों को भेजे तो कई अफराद तमाम इल्ज़ामात से बरी हुए। करप्ट अफराद के बरी होने से अवाम के बुनियादी हकूक़ की बराह रास्त खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अवामी पैसे पर करप्शन होने से अवाम के ही हकूक़ मुतासिर होंगे। कवानीन को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ही होना होता है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो करप्शन का हामी हो। मुझे पुराने नैब कानून में तरमीम की कोई ठोस वजह नहीं मिली। जस्टिस एजाजुल हसन। हज़रत उमर के दौर में अजाफी भैंस रखने पर भी एहतसाब होता था। जस्टिस एजाज ने कहा कि कानून का म्यार मुकर्रर करना अदालत का काम है। बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक जिस मुल्क में करप्शन होगी इसका बेड़ा गर्क होगा। करप्शन को इतना दर्दनाक जुर्म बनाना चाहिए कि कोई इसे करने की हिम्मत ना करे। हो सकता है यही साबित हो कि नैब तरामीम बदनीयती और मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हों। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता कि अदालत कानूनी म्यार मुकर्रर करती है। कानूनी म्यार अदालत नहीं, आइन तय करता है। अगर करप्शन पर कवानीन मौजूद ही ना हो तो अदालत कह सकती है कि बनाए। आखिर में कानून पार्लियामेंट को ही बनाना है। ये कैसे हो सकता है कि नैब तरमीम का लदम होने से पुराना कानून आज खुद नाफिज हो जाए। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मौजूदा नैब तरमीम से करप्ट मुलजमान बरी होकर मज़े से घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ तो लोग आइन को सबताश करके भी जो है घरों में बैठे हुए हैं। ट्रायल में कोई शख्स मुजरम साबित ही नहीं हुआ तो हुकूक कैसे मुतासिर होंगे। जस्टिस मंसूर। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि नैब तरमीम से अब पैसे माफ करके करप्शन चार्जेस खत्म किए जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब ट्रायल के बाद साबित हुआ ही नहीं कि एक शख्स करप्ट है या नहीं तो बुनियादी हकूक कैसे मुतासिर होंगे। नैब तरमीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल हो गया है कि करप्शन साबित ही नहीं हो सकती। जस्टिस एजाज। बाद अज़ां अदालत ने इमरान खान के वकील को 17 नवंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस की समात 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तो ये आज इस पूरे केस की समात है जी।
अब इसमें जस्टिस एजाजुल हसन के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत आला पाए के रिमार्क्स हैं, और वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान के जो अवाम सुनना चाहती है और चाहती है कि पाकिस्तान में सेम कानून जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए भी होना चाहिए, और ये जो अशराफिया जो कि इस मुल्क के ऊपर काबिज होकर बैठी हुई है इनके लिए भी वही आइन और कानून होना चाहिए। और ये अब बाकी जो जस्टिस मंसूर अली खान साहब के रिमार्क्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ हमारे जो जज हजरात हैं इन सब को सामने एक अर्ज रखना चाहता हूँ कि जिस दिन आइन को पामाल किया जा रहा था और पार्लिमान में जो है कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, तो वो भी किसी लिहाज से उस दिन जैसे इंटरफेयर किया गया था अदालतों की तरफ से, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों की तरफ से, और ये कहा गया था कि जी आइन शिकनी होने लगी थी और आइन से मुतसादिम एक अमल किया जा रहा था पार्लिमान में, तो इसलिए हमने इंटरवीन किया और ये सब कुछ किया। तो जिस दिन अब नैब में तरामीम की गई और सबको साफ साफ नजर आ रहा है, ये वो चिराग है जो अंधेरे में भी नहीं छुप सकता, और सबको पता है कि 1100 अरब रुपए का डाका जो है वो दिन दिहाड़े मारा गया है। सारी एजेंसियों को, सारे अदारों को पता है, और ये भी पता है कि नैब में तरामीम की गई हैं, एनआरओ लिया गया है। आखिर हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात जो हैं वो भी डेली अखबारें पढ़ते होंगे, उनको भी पता होगा कि क्या हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। तो फिर ये जो तरामीम की गई हैं इनके ऊपर कैसे जो है इन तरामीम को रद्द नहीं किया जा सकता। ये भी तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और पूरी दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान का तमाशा बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है लाजमी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और इस पर भी वैसा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जैसे उस दिन रात को 12 बजे अदालतें खोल कर लिया गया। देखते हैं बहरहाल इसके ऊपर आगे क्या होता है, इसकी अगली जो समाअत होगी उस पर किस तरह के रिमार्क्स आते हैं और क्या फैसला दिया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।